हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्विक रिवीजन कराएंगे क्लास 12th की फिज़िक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर का। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका ये क्विक रिवीजन फॉर क्लास 12th। बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर बेटा आपके पास एक ऐसी मटेरियल होता है जिसमें ना तो बहुत हाई कंडक्टिविटी होती है और ना ही बहुत लो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो मैटर होता है वो आपके पास 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कंडक्टर के फॉर्म में, एक इंसुलेटर के फॉर्म में और तीसरा जो है सेमीकंडक्टर के फॉर्म में। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है वो कंडक्ट करता है, कंडक्ट ईजिली, और जो हमारे पास होता है इंसुलेटर होता है वो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि इसमें कंडक्शन होता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका जो इट हैज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसके पास बेटा जो आपके पास टेम्परेचर रेजिस्टिविटी होती है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का सेंस ये हो गया कि हाईली होता है, इसके पास हाईली क्या कहते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। और इसमें आपके पास इसके पास भी नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के बीच में, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसमें होता है आपके पास, ये इंसुलेटर में होता है। बेटा फिर सेमीकंडक्टर को पे ही हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसको जो मतलब अलग अलग किया गया वो 2 पार्ट में किया गया। मतलब एक अभी इलेक्ट्रिकल के बेस पे आपने पढ़ा, अब केमिकल कंपोजिशन के बेस पर भी इसको क्या किया गया, अलग अलग किया गया। ये बेटा 2 तरीके का होता है, एक आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जो सिंगल टाइप के एलिमेंट से बना हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन टाइप से जो बना होता है वो आपके पास एलिमेंटल कहलाता है। और कंपाउंड वो होता है जो कंपाउंड से मिलकर बना हो, जैसे 2 एलिमेंट जोड़ के जो बनाए गए, जैसे यहाँ पे आपके पास है CDS हो गया। एक तो कंपाउंड भी लेकिन 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में आपके पास CDS आता है, कैडमियम आता है, गैलेनियम आर्सेनाइड होता है, इंडियम फॉस्फेट होता है, ये सब आपके पास आते हैं। ऑर्गेनिक में जो हमारे पास होते हैं वो पॉली रोल होता है और पॉलीएलेनिन होता है और पॉलीथायोपीन होता है। तो हमारे जो सिलेबस में है, जो आपको 12th में पढ़ना है, वो सिर्फ एलिमेंटल कंपाउंड सेमीकंडक्टर को पढ़ना है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या होता है बेटा। एलिमेंटल को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एलिमेंटल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक आपके पास बेटा क्या कहते हैं, इसको भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया। एक आपके पास जो होता है चार्ज कैरियर के बेस पे इसके कैटेगराइज किया गया। एक आपके पास होता है यहाँ पर, एक जो आपके पास होता है वो क्या कहते हैं यहाँ पर आएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक होता है, और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो इंट्रिंसिक वह सेमीकंडक्टर होता है जो क्या कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि जो प्योर मतलब प्योरिटी के साथ चलता है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं के बेस पे कंडक्शन होगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह कंडक्टर होता है जो इम्प्योर होता है, जिसमें हम लोग डोपिंग करते हैं या इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इस सब को जानने से पहले बेटा कुछ चीज़ों को हम लोगों को जानना होगा, जैसे बैलेंस बैंड किसे कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, एनर्जी गैप किसे कहते हैं। बेटा बैलेंस बैंड वह होता है, इट इज़ द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब यह एक एनर्जी बैंड होता है जो कि इंक्लूड करता है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स हम लोग जानते हैं किस तरीके के होते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े होंगे N1, N2, N3, यानी कि E1, E2, E3 जो होते हैं। इस फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड किए रहता है वो आपके पास बैलेंस बैंड होता है।
और कंडक्शन बैंड हुआ होता है बेटा जिसमें कंटेन करता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है वो। और ये जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कंडक्शन बैंड अगर यहाँ पे बन रहा है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसी के जस्ट एवं यहाँ पर आपका मतलब ये अगर बैलेंस बॉन्ड है तो इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है कंडक्शन बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। इसमें आपके पास क्या कहते हैं एनर्जी लेवल्स इंक्लूड होते हैं और इसमें जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होते हैं। और जो इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है इसको एनर्जी गैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको एनर्जी गैप बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसका कंडक्शन का कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, इस कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बेस पर भी क्या करेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा जब हमारे पास कोई बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं, सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं, तो ये मतलब जिनके बीच में जो एनर्जी गैप है Eg की वैल्यू 0 होगी वो आपके पास कंडक्शन बैंड होता है। और जिसमें ये आपके पास एनर्जी गैप मतलब जो है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, इसके बीच का अगर एनर्जी बैंड गैप Eg की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है तो वो आपके पास ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है तो वो आपके पास इंसुलेटर कहलाएगा। ये यहाँ पे दिया गया Eg इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जिनका सेमी कंडक्टर होता है उसमें जो बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है इसमें बेटा जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वह आपके पास क्या होगा सेमीकंडक्टर बनता है। बेटा इसमें अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम की और सिलिकॉन की बात करें तो जर्मेनियम का जो होता है वो 1.74 होता है और सिलिकॉन का 0.54 होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जिनका एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है वह आपके पास क्या होगा इंसुलेटर होगा। जो दोनों मतलब जिसमें एनर्जी गैप 0 है वह कंडक्टर होगा और जिसमें मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो है वह आपके पास सेमीकंडक्टर होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे बेटा अभी मैंने बात किया था कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक होता है एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक जो होता है इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक जो होता है इसके इम्प्योर बोला जाता है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इम्प्योरिटी कौन कौन सी मिलाई जाती है? एक ट्राईवैलेंट मिलाई जाती है और एक पेंटावैलेंट मिलाई जाती है, यानी कि इसमें जो कंडक्शन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, यानी कि इम्प्योरिटी मिक्स करने के बेस पे होता है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे जानेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लेते हैं बेटा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसमें क्या कहते हैं प्योर 3 इलेक्ट्रॉन्स बने, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ होल्स होंगे इन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होता है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो और जो इसमें करंट मतलब कहने का मतलब है जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन करंट और इनके होल्स करंट के आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे दिया गया बेटा ये चीज़ें दोनों को दिखाई गई है। फिर हम लोग यहाँ पे जानते हैं बेटा डोपिंग क्या होता है। किसी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें जैसे हमारे पास मान लीजिए जर्मेनियम है, इसमें हमने कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया, चाहे वो ट्राईवैलेंट मिक्स कर दें या पेंटावैलेंट मिक्स कर दें, तो जिससे ये फॉर्मेशन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा डोपिंग कहलाएगा, जो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर लिखा द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डेरिवेटिव इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर एज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी को बढ़ाता है हमने वही भी बात किया, वो इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोप्स। जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो मतलब डोपेंट्स कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक एन टाइप का होता है और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। बेटा जब किसी सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो वो जो इससे जो फॉर्मेशन होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। यहाँ पे बेटा हमारे पास दिखाया गया है कि हमारे आसपास में सब जर्मेनियम है, इसमें एक आर्सेनिक मिलाया गया। आर्सेनिक की जो
वैलेंसी होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन की होती है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक जर्मेनियम के साथ, एक यहाँ जर्मेनियम के साथ, एक यहाँ जर्मेनियम के साथ, एक यहाँ, तो बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस में बच गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और इसके एटम्स को बोला जाता है डोपेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? या डोनर्स बोले जाते हैं, डोनर्स बोले जाते हैं यहाँ पर। इनके कंडक्शन बैंड जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक, यानी इतना होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा आपके पास, यानी कि अगर कोई पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मेजॉरिटी होती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो होता है वो होल्स के कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत हाई होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसमें टेट्रावैलेंट मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर्स में। और जब इसको मिक्स करते हैं तो बेटा मान लीजिए इंडियम हमारे पास है, इंडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड बना लेंगे, एक जर्मेनियम के साथ, दूसरा जर्मेनियम के साथ, लेकिन एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसको एक्स, इसमें मतलब डिफिशियंसी आ जाती है। डिफिशियंसी मतलब इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी को होल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसके एटम्स को मतलब जो यहाँ पे होते हैं उसको एक्सेप्टर बोला जाता है। अब जब कोई हम लोग बेटा यहाँ पे जो पीएन जंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा भी जाता है, पीएन जंक्शन जो होता है, जब कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स कर दिया जाता है, मान लीजिए पी टाइप है और एन टाइप है, हम लोग अभी पढ़े थे इसके पहले कि पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है? होल्स की होती है, और इसमें किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इनसे जो एक जंक्शन बनता है, ये जंक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन बोला जाता है। और ये जो बेटा आपस में इसको कनेक्ट किया जाता है, तो इधर से होल्स और इधर से इलेक्ट्रॉन मिलकर ये डिफ्यूज़ जब हो जाते हैं, इसमें जितने लेयर में ये डिफ्यूज़ होते हैं उनको डिप्लेशन लेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको डिप्लेशन लेयर बोला जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर जो नेगेटिव है ये एक्सेप्टर आयंस हैं, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे वाले में जो पॉजिटिव है वो डोनर आयंस हैं, और जो छोटे छोटे डॉट्स हैं फील्ड डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग इसकी वर्किंग की बात करते हैं बेटा। जब कोई पीएन जंक्शन, हम लोग बेटा पी टाइप का जंक्शन है, पी और एन जंक्शन को, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसकी बायसिंग को हम लोग, या इसकी वर्किंग को फॉरवर्ड बायस बोला जाता है, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और जब इसी में हम लोग बेटा यहाँ पर इसी को जब हम लोग क्या कहते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, इसके पी टाइप और एन टाइप को जब पी को नेगेटिव से कर दिया जाए और एन को पॉजिटिव से कर दिया जाता है, तो इस टाइप के कनेक्शन को रिवर्स बायस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? यहाँ पे रिवर्स बायस बोला जाता है। यहाँ पे दिया गया है ये चीज़ें आपके पास, इसमें ये लिखी है सारी चीज़ें कैसे होता है। अगर इनकी हम लोग ग्राफ खींचने की कोशिश करें बेटा, तो जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है और इसमें भी आई करेक्टरिस्टिक्स या ग्राफ खींचा जाए तो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग रिवर्स बायस में खींचे तो कुछ ऐसे मिलेगी। इसमें बेटा हमारे पास सडन करंट बनता है, तो जहाँ जिस वोल्टेज पे करंट आपका ब्रेक होता है, जैसे हमारे पास ये है, हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दिया, पी को इधर से और एन को इधर से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, इसमें बढ़ता रहता, बढ़ता डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती, एक समय ऐसा आएगा कि डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, और टूट जाने की वजह से उसमें सडन करंट मतलब बढ़ेगी, और जिस वोल्टेज पे टूटता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। अब बेटा इसी फिनोमेना के बेस पर आपका एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पीएन जंक्शन डायोड की प्रिंसिपल पे काम करता है। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे एक चीज़ और चर्चा कर लिया जाए। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। ये जो एरो होता है वो पी को डिपेंड करता है, और जो लाइन होती है वो एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और इधर आपके पास एनोड होता है और इस तरफ क्या होता है? कैथोड होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग बेटा यहाँ पे रेक्टिफायर की बात करते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि पीएन जंक्शन डायोड के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो इसका मेन फंक्शन है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे बड़ी उपलब्धि थी इसकी कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है।
ये बेटा आपके पास दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है कि जब हम लोग किसी को AC इनपुट देते हैं तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है। तो बेटा हमारे पास हम जानते हैं कि जो AC होती है वो पल्स के फॉर्म में चलती है, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पे जब पल्स आएगी तो A पॉइंट पर, ये A और ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। जब यहाँ पर आएगा तो पहले केस में जब पॉजिटिव आएगा तो हमारा P जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और यहाँ किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो इस केस में आपका ये डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन जब आपके पास बेटा ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव से, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। जब ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है तो ये आउटपुट दे रहा है, लेकिन जब नेगेटिव में कनेक्ट हो रहा है तो जीरो आउटपुट दे रहा है, कोई करंट नहीं मिलता, तो ये खाली हो जाता है। तो इसलिए इसको हाफ वेव, यानी कि एक बार ये पॉजिटिव फिर खाली फिर खाली, यानी कि इस तरह ये D1 मतलब मिलता रहता है, आउटपुट मिलता रहता है। यहाँ एक्सेल के थ्रू हम आउटपुट ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे दिखाया भी गया है ग्राफ बना के। फुल वेव रेक्टिफायर और रेक्टिफायर होता है जो कि सेंटर डायोड यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें दो डायोड का यूज़ किया जाता है, एक D1 और एक D2 का यूज़ किया जाता है। जब कोई AC यहाँ पे दिया जाता है इनपुट के फॉर्म में, तो बेटा एक बार जब पॉजिटिव होता है तो आपके पास ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग हो गया और आपके पास ये आउटपुट में मिल गया। लेकिन जब रिवर्स होता है तो रिवर्स केस में D2 आपका फॉरवर्ड बायस में होता है, तो इसलिए दूसरी बार भी आउटपुट आपको इस तरीके से मिल जाता है। जो पहले इसमें खाली हुआ करता था वो खाली नहीं, ये D1 के थ्रू और D2 के थ्रू ऐसे ऐसे कंटिन्यूस एक पैटर्न मिलता जाता है, जिसको हम लोग आपके पास फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार बेटा ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिससे हम लोग इस पर चर्चा करें।